नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राज्य सरकार के बाद विश्वविद्यालय द्वारा भी दोस्तों यूजीसी की गाइडलाइन मानने से इनकार कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि यदि सरकार ने विशेष आदेश नहीं दिया तो किसी विद्यार्थी की है वो परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, चाहे वो फाइनल ईयर का हो या किसी अन्य कक्षा का क्यों न हो। दोस्तों, पूरी न्यूज में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूजीसी ने भी आज एक नया नोटिस और जारी किया है, लेकिन उसने कहा है कि जो हमने परीक्षाओं को लेकर आदेश दिया है वो मानना है दोस्तों मैंडेटरी होगा। तो दोनों तरफ से दोस्तों बातें चल रही है कि क्या यूजीसी की गाइडलाइंस को है वो सभी विश्वविद्यालयों द्वारा या सभी राज्यों को फॉलो करना मैंडेटरी है या नहीं। दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूजीसी की बजाय सरकार के फैसले को तरजीह नहीं होगी परीक्षाएं। दोस्तों, ये बात तो एक विश्वविद्यालय की हो रही है, लेकिन यदि एक विश्वविद्यालय कहता है कि वो यूजीसी से ज़्यादा राज्य सरकार के फैसले को तरजीह देता है तो चाहे भारत का कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, उनके लिए भी दोस्तों यही बात है वो लागू होती है कि जो राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया जाएगा विश्वविद्यालय उनको ही मानेगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं होगी। यूजीसी की गाइडलाइन जरूर आई है, लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों और अभिभावकों की मांग पर सरकार परीक्षाएं नहीं करवाने का निर्णय ले चुकी है। सरकार का निर्णय बदलता है तो बात अलग है, वरना परीक्षाएं नहीं होगी। यानी उन्होंने साफ साफ दोस्तों ये बात कही है कि यदि सरकार है वो फैसला अपना चेंज कर लेती है कि नहीं परीक्षाएं करवाई जाए तो जरूर दोस्तों परीक्षाएं करवाई जा सकती है, लेकिन यदि सरकार फैसला चेंज नहीं करती है तो हम यूजीसी की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे और किसी भी विद्यार्थी की है वो परीक्षाएं नहीं होगी। कुलपति ने बताया कि प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय वर्ष में होने वाले विद्यार्थी प्रमोट हो चुके हैं, जबकि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के पिछले सेमेस्टर और इंटरनल आधार पर अंक लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार फैसला बदलेगी तो हम तैयार है। कुलपति ने कहा कि हम परीक्षाएं करवा सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी, अभिभावक, अधिकांश शिक्षक और सरकार इस बात को उचित नहीं मान रही है कि ऐसे संकट के समय विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो। अगर परीक्षा पर सहमति बनती है और सरकार अपना फैसला बदलती है तो हम परीक्षा ले सकते हैं, अन्यथा परीक्षाएं नहीं होगी। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि राज्य सरकार यदि कोई विशेष आदेश देकर के यह बात कहती है कि आपको परीक्षाएं हैं वो करवानी है तो हम जरूर परीक्षाएं हैं वो करवाने का, नहीं करवाने का जो हमने पहले निर्णय लिया था उसको बदलकर अब परीक्षाएं करवाएंगे। लेकिन यदि राज्य सरकार ऐसा कोई भी दोस्तों निर्णय नहीं देती है तो हम परीक्षाएं नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात का अभी कोई भरोसा नहीं है कि सितंबर में कोरोना संकट से हमें निजात पा लेंगे। नया सत्र शुरू होने में पहले ही काफी देरी की संभावना दिख रही है। यानी उन्होंने दोस्तों जो ये बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है कि इसकी क्या गारंटी है कि सितंबर में है जो कोरोना का संक्रमण है वो कम हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों इस बार 2 से 3 माह की पहले ही दोस्तों जो है वो सत्र में देरी हो चुकी है, इसलिए असमंजस की स्थिति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गत दिवस आई परीक्षा करवाई जाने की नई गाइडलाइंस के बाद विद्यार्थियों के बीच फिर से अनिश्चितताएं बढ़ गई थी। एक तरफ हरियाणा सरकार ने रीअपियर के विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी तो दूसरी तरफ यूजीसी ने सितंबर में सभी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की अनिवार्य रूप से परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए थे। इस फैसले को लेकर मंगलवार को दिन भर कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक इसी चर्चा में लगे रहे कि आखिर परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। गाइडलाइंस देखिए दोस्तों, जो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है उन्होंने क्या कहा है, गाइडलाइंस आई है लेकिन इस संकट के बीच परीक्षाएं संभव नहीं दिखती है। ऐसे माहौल में हम गवर्नमेंट के निर्देशों को तरजीह देंगे। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो अलग बात है, वरना परीक्षाएं नहीं होगी। हम सरकार के निर्देश को मानेंगे। यानी दोस्तों उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम यूजीसी के निर्देशों को नहीं मानेंगे। हमारा जो निर्देश है वो यदि सरकार कोई विशेष निर्देश देती है तो वो अलग बात है, अन्यथा हम परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाएंगे। जो विद्यार्थियों को हमने प्रमोट करने का निर्णय लिया है वो निर्णय प्रमोट करने का ही रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज इसके बाद इस स्थिति के बाद में है जो यूजीसी ने एक दोस्तों जो है वो जारी किया है लेटर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा आज जारी किया गया ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी दोस्तों उन्होंने ये बात जो कही है वो देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाइड लेटर डेटेड 6 जुलाई 2020 एज इश्यूड यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। एज पर द लेटर द यूनिवर्सिटीज हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट द कंडक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ 13 सितंबर 2020। यानी इसमें उन्होंने कहा है कि हमने 6 जुलाई 2020 को एक गाइडलाइंस जारी की थी एग्जामिनेशन और साथ ही साथ जो रिवाइज्ड कैलेंडर है एकेडमिक उसके बारे में कि 30 सितंबर तक सभी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की वो परीक्षाएं हो जानी चाहिए। इसमें दोस्तों उन्होंने जो
नीचे इंपॉर्टेंट लाइन दिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने लिखा है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एनेक्शर 1 एंड यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस एनेक्शर 2 आर इनक्रोच्ड फॉर नेसेसरी एक्शंस। यानी दोस्तों जो उन्होंने जो यूजीसी ने ये जो लेटर जारी किया इसमें उन्होंने कहा है कि सभी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की, चाहे वो किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय से संबंध क्यों ना रखता हो, परीक्षाएं करवानी है वो अनिवार्य है। दोस्तों ये जो उन्होंने है वो जो लेटर भेजा है दोस्तों, वो भेजा है सारे के सारे जो कुलपति है विश्वविद्यालय के उनको, और जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं उनको, साथ ही साथ दोस्तों प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज को भी दोस्तों ये भेजा गया है। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, यानी दोस्तों मुख्य सचिव के राज्य को और साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिवों को यह पत्र भेजा गया है। एक और विश्वविद्यालय ने कहा है कि हम राज्य सरकार के फैसले को मानेंगे, दूसरी ओर दोस्तों यूजीसी ने है वो अपना लेटर जारी करके कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों को है वो ये फैसला मानना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आगामी 2-3 दिनों में ही यह स्थिति क्लियर होगी क्या होता है, लेकिन जो हमारी मांग है, विद्यार्थियों की मांग है, वो यही है कि इन विपरीत परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यूजीसी जो उन्होंने ये फैसला लिया है उसको परिवर्तित करे, अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर एग्जाम दिए जा सके। हर वर्ष विद्यार्थी एग्जाम देता ही है, पास होता ही है, फेल होता है तो फेल हो जाता है, लेकिन वो एग्जाम देने से कभी नहीं कतराता। ये बात दोस्तों यूजीसी को भी ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन इस बार परिस्थिति असामान्य है, पिछले सैकड़ों वर्षों से दोस्तों ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है। साथ ही साथ जब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर ने निर्णय ले लिया कि वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी नहीं करवाएगी, तो ये विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का क्या स्वास्थ्य सरकार के लिए मायने नहीं रखता है। इन सब बातों को देखते हुए दोस्तों यूजीसी को अपने डिसीजन पर है वो पुनर्विचार करना चाहिए। और हमें सभी राज्य सरकारों से भी निवेदन करते हैं जिन्होंने है जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने का निर्णय लिया था, कि वो दोस्तों अपने प्रमोट करने के निर्णय पर अडिग रहे, अटल रहे। साथ ही साथ यूजीसी पर भी दोस्तों अपनी ओर से दबाव बनाए कि हम इन परिस्थितियों में है बिल्कुल भी परीक्षाएं नहीं करवा सकते हैं, परीक्षाएं आयोजन की हमारी स्थिति नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि हम ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित प्रणाली से परीक्षाएं करवाई जा सके। और यदि फिर भी आप हमें मैंडेटरी कहते हैं परीक्षाएं करवाने को, तो यदि कोई भी विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाया जाता है या परीक्षा से वंचित रह जाता है या मानसिक प्रताड़ना का सामना करता है, तो उस सब की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होगी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी और यूजीसी की होगी, जिससे दोस्तों यूजीसी को अपना फैसला बदलना भी पड़ सकता है। हम सभी राज्य सरकारों से यही दोस्तों निवेदन करते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट दोस्तों आपको सबसे पहले हम देंगे हमारे पास आते ही। धन्यवाद।